इस वीडियो में इंग्लिश एंड इंग्लिश के तहत 731वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कि कैसे आसान तरीके से अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय सोच में आ जाते हैं कि कैसे अंग्रेजी पढ़ना है या पढ़ते समय अटकते हैं या फिर समझ में नहीं आता कि कैसे पढ़ें, डर जाते हैं पहले ही पढ़ने से, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये समस्या आपका दूर होने वाले है दोस्तों और 99 इंग्लिश के जो वर्ड्स भी मिलेंगे और टेक्स्ट भी मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करना होगा अल्फ़ाबेट के बारे में। अगर आपको जितने मैंने बात किया उतना समस्या है, उसके बाद वर्णमाला के बारे में। तो अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, पहला प्रश्न यही है दोस्तों। ABCD जो जेड तक होती है, जो कि 26 लेटर होते हैं इसमें, इसे ही अल्फ़ाबेट कहते हैं, लेकिन लोग आज भी इसे अल्फ़ाबेट न कहें। देखिए इस अल्फ़ाबेट में जो है A, E, I, O और U, ये 5 जो है दोस्तों वॉवेल, ये 5 वॉवेल ही आपके अंग्रेजी पढ़ने या ना पढ़ने के पीछे कारण बने। अगर अंग्रेजी पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप वॉवेल्स का उच्चारण अच्छी तरह जानते हैं और ये 5 भले ही आपको दिखने में लग रहे हो, लेकिन इसका उच्चारण कुल जो है 22 तरह से होता है। हालांकि इसमें डबल ओ भी एक शामिल है। और इसके बाद जो बचता है 21, वो है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का भी उच्चारण बहुत लोग सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि ये दोनों व्यंजन से मिलता जुलता है, यानी कि सारे कॉन्सोनेंट व्यंजन में आ जाएंगे। एक्स को छोड़कर आप लगभग देखेंगे कि सभी के सभी आप आ ही जाते हैं। अब देखिए इसमें डी है, जी है, इसके बाद ये साइलेंट लेटर वाले हैं लेटर्स, ठीक है, वो लेटर्स हैं इसमें साइलेंट लेटर इससे बन जाते हैं। चलिए साइलेंट किसी भी अंग्रेजी वर्ड में जैसे आप यहाँ देखते होंगे SIGN, तो या देखिए CALM, ठीक है, या देखें आप WALK, तो इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पर K भी है, उसके बगैर L है, यहाँ पर M है लेकिन L है, यहाँ पर N है लेकिन G है। तो ये सब जो है ये साइलेंट लेटर है, बीच में इसका उच्चारण नहीं हो रहा लेकिन लिखा जाता है। तो ये सब कुछ है। उसके बाद Q है, R है, S को भी देख लीजिए, T को और X को, ये सब कुछ जैसे दिख रहे हैं, उसका उच्चारण सेम टू सेम नहीं होकर कुछ अलग तरह से भी होता है, तो वो भी बात करेंगे। अब चलिए सबसे पहले है कि हिंदी, अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट 26 है, इससे दुगना, जी हाँ दुगना जो है वर्णमाला में आता है। एक ही जो है कम है कह सकते हैं, यहाँ 25 प्लस 25 अगर तो है ना 50, तो यहाँ पर देखिए 26 से 50 डिफरेंस तो एकदम आधा आधी का है लगभग। इसमें स्वर जो है स्वतंत्र है, संख्या इसका 14 है, व्यंजन जो स्वतंत्र है ये भी संख्या 36 है। हालांकि वॉवेल भी स्वर के अंदर आता है और कॉन्सोनेंट भी व्यंजन के अंदर आता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हिंदी जो है अंग्रेजी से एकदम दुगना कठिन है, लेकिन हम लोग आसान तरह से लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन इंग्लिश के साथ ऐसा नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो क्योंकि इसका उच्चारण नहीं आप जानते हैं। तो पहले दोस्तों वर्णमाला के ऊपर बात करेंगे। वर्णमाला में जो स्वर है इसका पहले उच्चारण देखेंगे, मात्रा देखेंगे, ताकि इसका यूज़ करना सीख सकें और उसका उच्चारण क्या है, इंग्लिश क्या है, ठीक है, लेटर्स कौन कौन से आएंगे अल्फ़ाबेट के। देखिए ये देखिए अ आ, ये ह्रस्व दीर्घी, ह्रस्व दीर्घ उ, ह्रस्व दीर्घ। मात्रा चिन्ह अगर कुछ नहीं, आकार का आकार, छोटी कार का ये हो गया, बड़ी कार का ये, ओ कार का ये हो गया, बड़ी कार का री का ये, बड़ी री का ये। अंग्रेजी है आ का ए, आ का डबल ए, ज़्यादा सिंगल ए का होता है इस्तेमाल, है ना। बड़ी का अगर आ भी रहता है तो ए ही लिख देते हैं, है ना, आ की जगह ए ही लिख देते हैं। या छोटी का आई है, बड़ी का डबल ही, बड़ी ही रहता है तो भी आई का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब मात्रा ये है तब भी छोटा इसका ही अंग्रेजी लिखते हैं। ऊ का यू, बड़ी यू का डबल हो तब, अगर बड़ी ओ रहता है तब भी यू लिखते हैं, बड़ी री रहता है तब भी RI ही लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ए का ये हो गया, ए हो गया ये, ओ एक ऊपर एक नीचे, ओ का 2 ऊपर एक नीचे, और अन का ये, और आ का यहाँ पर। तो अब देखिए ए का अंग्रेजी ई, आई का AI, ओ का ओ का AU, अन का एन, आ का एच। ये 3 जो है तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोग भूल जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें जो है एक शब्द लेते हैं कृति, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मात्रा के लिए मैं बता रहा हूँ, ये कृति का, यहाँ पर 3 मात्रा चिन्ह है, एक तो री, इकार और आकार। री यहाँ हो गया, छोटी कार का ये हो गया और आकार ये हो गया। अंग्रेजी नीचे अब लिखा हुआ है। तो क से होता है के, री के लिए RI, TI से टी हो गया और KA से का हो गया। तो ये है कृति का। इसी तरह किसी भी व्यक्ति का कुछ भी हिंदी से अंग्रेजी कर सकते हैं। अगर मोबाइल में आप नाम लिखते समय आपको समस्या होती है, परेशानी होती है, या टेक्स्ट कर मैसेज करने में परेशानी, तो स्वर और व्यंजन को सीखना होगा। तो ये स्वर था, व्यंजन पे आते हैं।
दोस्तों ये व्यंजन जो है संख्या इसकी आपको तो मैंने बताया 36 है और सारे के सारे व्यंजन ही है। जी हाँ, सारे के सारे व्यंजन है, इसको ऐसे ही याद करना होगा, लेकिन उसके नीचे अंग्रेजी है उसको याद करना होगा। लेकिन ये व्यंजन जो है, व्यंजन में कोई स्वर मिला लीजिए, व्यंजन में कोई भी स्वर मिले, स्वर की संख्या है 14, कोई एक व्यंजन में कोई एक स्वर मिल जाएगा तो बन जाएगा हमारा अक्षर। ठीक है, क्या बन जाएगा? अक्षर बन जाएगा। तो अक्षर चलिए बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं त, ठीक है, ये त है, एक्चुअली ये व्यंजन है हमारा, वैसे बोलने से नहीं होगा, व्यंजन है, इसमें मैंने मिला लिया आ। ठीक है, तो इस तरह से तो ये आकार का मात्रा चिन्ह यहाँ आ जाएगा आ। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए टी है प्लस ए है, अंग्रेजी भी ये होगा, और टी है। अगर आप कहीं ये जितने भी व्यंजन इसमें कहीं भी आपने ए नहीं देखा होगा, कहीं भी ए लगा हुआ नहीं, इसका मतलब है कि ये अधूरा, ठीक है, व्यंजन का अंग्रेजी है। जब इसमें कोई भी स्वर मिलेगा, अ में तो ए लिखते हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी लिखते हैं सब मात्रा चिन्ह दिखता है। आ का, ई का, ऊ का, री का, सबका मात्रा चिन्ह दिखता है, सिर्फ अ का मात्रा चिन्ह नहीं दिखता है। तो भी ए लिखेंगे। अगर अक्षर रहेगा तो क्या लिखेंगे? तो ये है हमारा अक्षर। अगर क लिख देते हैं ऐसे, तो इसका मतलब है कि क प्लस अ है। ठीक है, यानी कि के प्लस ए को यहाँ पर क लिखा गया, तो ये अक्षर है। और ये देखिए यहाँ पर अंग्रेजी इसका के लिखेंगे। अब देखिए ये तालाबिश मूर्धन्य से दंश है, ये अक्षत्र गया, ये जो तीन है इसका तीन का अंग्रेजी बहुत ही ध्यान से ये आपको याद रखना होगा, तभी आप यूज़ कर पाएंगे। बाकी देखिए टठा के लिए, तथा दना के लिए की अंग्रेजी का इस्तेमाल किया गया, और संस्कृत वाले शब्द के लिए इंग्लिश का समय अंगा का एन और इया का जो है ये, और ज्ञा का जो जी वाई का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ध्यान से याद रखना होगा आपको। तो चलिए कुछ अक्षर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अमरेंद्र मैंने लिखा है, ठीक है, अमरेंद्र, एक ही समझ में आ जाएगा, ऐसे हो गया अमरेंद्र। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये है हमारा स्वर, प्लस कर देते हैं म में लगा हुआ, चूँकि कोई वॉवेल कोई स्वर का मतलब मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि अ है ना, आधा भी नहीं है। फिर र में मात्रा चिन्ह ए दिख रहा है, फिर देखिए आधा न है, इसमें मात्रा चिन्ह कुछ नहीं दिख रहा है। फिर देखिए द है, इसमें भी नहीं है, और र में मात्रा चिन्ह जो है यहाँ अ है। तो ये है दोस्तों अमरेंद्र लिखा हुआ। अंग्रेजी क्या लिखेंगे? तो देखिए अंग्रेजी अ का ए, एम से म, और यहाँ ए लिख दीजिए, आर का र हो जाएगा, ई का ए, एन से क्योंकि कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं इसके बाद, और आधा है, उसके बाद डी से द, और र, और ये। तो अमरेंद्र इस तरह से। मान लीजिए शिवा लिख रहे हैं, शिव, तो देखिए शिवा कैसे लिखते हैं, ये अब हिंदी का अंग्रेजी कर लेते हैं। तो तालाबिश हो गया। छोटी कार के लिए जो है इस तरह से बढ़ा देते हैं, व से भी होता है और भ भी होता है ना। तो वह है शिव, और आकार के लिए ए है, लास्ट में ज़्यादातर सिंगल, जब तक मात्रा चिन्ह न रहता आकार का, अ में नहीं लिखते हैं नाम में, लेकिन आ या कोई भी अक्षर में लास्ट में अ के लिए नहीं देते, लेकिन आकार के लिए देते हैं। तो यहाँ पर आ लिखा जाएगा, शिवा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कॉन्सोनेंट की तरफ। दोस्तों कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। तो अल्फ़ाबेट से ए, ई, आई, ओ और यू को हटा लीजिए, जो बचेंगे वे सारे के सारे कॉन्सोनेंट बोले जाते हैं। ये तो 21 है कॉन्सोनेंट, ये तो आप समझ रहे होंगे। इसका उच्चारण एक्चुअली जानना है, जो अलग तरह से होता है। जैसे बी को ब बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग जानते होंगे। सी को क श बोलते हैं, डी को ड द बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डी को ज भी बोला जाता है। अब ये जब ज उच्चारण आने लगेगा और आप द बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। जैसे एक वर्ड ले ही लेते हैं यहाँ पर, GRADUATE। अब जैसे ड और द लगा पढ़ते हैं, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट। अब बताइए क्या उच्चारण सही आया? आप समझ सकते हैं कि ये जो है ज का उच्चारण यहाँ पर सामने आया, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, ज आया ना, ज का उच्चारण सामने आया। क्लियर है कि अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि डी को ज भी बोलते हैं, तो जब आप ये दोनों पढ़ लेंगे, आपका दिमाग तो बहुत, देखिए दिमाग हर इंसान का बहुत तेज चलता है। एक सेकंड में अगर आप चाहेंगे तो आप अगर अमेरिका का व्यू देख चुके हैं तो आप अमेरिका के बारे में सोचने लगते हैं। यानी कि दिमाग बहुत तेज चलता है हमारा, तो सब चीज़ से सबसे ज़्यादा तेज हमारा दिमाग ही चलता है। तो देखिए जाहिर सी बात है, अब खुद समझ में आ जाएगा। अब देखिए एफ को फ बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी को ग जब अब बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। तो ग ज में कब ग कब ज, या कब ज कब ग, एक कभी कभी एक ही वर्ड में कभी ग कभी ज बोलते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है, जिसके लिए मैं 99 वर्ड लाता हूँ, और प्रैक्टिस के बाद आप खुद समझ में आने लगेगा। उसके बाद एक से ह होता है, जी से जे से भी ज होता है, के से क्या होता है।
तो इंग्लिश वाले शब्द में क के लिए सी लिखेंगे और स के लिए स लिखेंगे। स यानी सी के लिए स भी बोलेंगे तो सी ई हो जाएगा वहाँ पर। और हिंदी वाले शब्द में क के लिए के लिखेंगे। हालांकि इंग्लिश में भी क का इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर सी लिखते हैं और इंग्लिश वाले वर्ड में, हिंदी वाले में क। एल से ल होता है, एम से म होता है, एन से ना, ड़ा भी होता है। दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। प से पी से प होता है, क्यू से क होता है और क से भी क्यू से क भी होता है। आर से रड़ा होता है, एस से स भी होता है, एस से ज भी होता है। अभी आर का जो उच्चारण है तो तीन तरह से कर सकते हैं। एक तो जो उच्चारण है, तो आर को जब शुरू में जब कोई आर से कोई वर्ड स्टार्ट होता है, जैसे रैट, 100% उच्चारण करते हैं। जब बीच में आएगा जब आर तो 50% होगा। सबसे लास्ट में आर लेटर आता है तो 10 to 25% के बाद, पता है इतना उच्चारण इतना करना है कि पता भी नहीं चलता कि उच्चारण हुआ कि नहीं, समझ भी नहीं है, लेकिन ऐसे ही किया जाता है तभी सही उच्चारण हो पाता है। अब देखिए टी को टता तो बोलते हैं, चर्चा भी बोलते हैं। अब कैसे भाई, तो देखिए TURE को बोलते हैं चर, ठीक है, TURE को बोलते हैं चर और TUAL को बोलते हैं चुअल। तो ये है जो कि टी से स्टार्ट हो रहा है लेकिन च ही उच्चारण कर रहे हैं। उसके देखिए TION को बोलते हैं शन, TION को बोलते हैं शन और TIAL को बोलते हैं CL, TIL को बोलते हैं CL बोलते हैं। तो ये है, ये भी समझिए कि ये चर है, ये चुअल है, ये शन है, ये CL है। कितना इजी है ना, कितना इजी है। अगर आप समझते हैं कि भाई पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होता है तो आप अंग्रेजी बहुत आसान तरह से पढ़ पाते। लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता है, आपको वॉवेल्स का यूज़ करना ही होगा कि वॉवेल्स का उच्चारण क्या होता है। तो ये चर है, एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं। जैसे चर से फर्नीचर है, नेचर, एक्चुअल, फैक्चुअल, सन से कंडीशन है ना, CL से कॉन्फिडेंशियल वगैरह। एक वर्ड ले लेते हैं पेशेंट, ठीक है, PATIENT, इसका उच्चारण होता है पेशेंट। अब खोजना है यहाँ पर से कहाँ पर है, से के लिए कहाँ है, टी से जो ट है, एन से जो है ना है, PA से पे है, से देखिए TI से जो है स होता है, TI से स का उच्चारण हो रहा है। ई से एक ए मात्रा के लिए ई लिख दिया, पेशेंट कह सकते हैं कि TI से श होता है, यानी मैंने प्रूफ किया। वी से वह भी होता है, W से वह होता है। इसके बाद तो एक्स को एक्स बोलते हैं, चाहे कहीं एक्स कहीं भी आ जाए, लेकिन जब EX से वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो, जैसे EXQUS, क्या एक वर्ड है, एक्सक्यूज, एग्जाम, एग्जामिनेशन, एग्जाइल, एग्जिस्ट, है ना, एग्जाइबर, बहुत सारे वर्ड। तो EX से जब स्टार्ट होता है तो इसको भी एक्स ही उच्चारण करते हैं, ना कि EX। वाई से य, जेड से ज बोलते हैं। ज टोटल 5 जगह होता है। जैसे वॉज में भी आपको देखते होंगे कि एस को ज ही बोलते हैं ना, एज में भी एस को ज बोल रहे हैं, ईज में भी एस को ज बोल रहे हैं, सूज में भी एस को ज बोलते हैं, पहला स लास्ट वाला ज। उसके बाद दोस्तों QUE से भी क होता है और C से भी क होता है, इसको भी ध्यान रखना है। तो चलिए ये तो आप समझ चुके हैं। आप सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि वॉवेल, और हमेशा आपके जो दिमाग में रहना चाहिए, तभी तो आप तेज़ी से पढ़ पाएंगे। यहाँ दोस्तों वॉवेल, इसका उच्चारण क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ, आप कहेंगे ए, लेकिन सभी जगह अगर ए वर्ड मीनिंग, किसी वर्ड मीनिंग में अगर ए ही उच्चारण करेंगे तो दिक्कत होने लगेगा। मान लीजिए एक वर्ड ले लेते हैं, अब समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, MADAL, है ना। फिर देखिए उसके बाद देखिए MASTER, ये कोई हो गया। फिर देखिए MADE, ये हो गया। और उसके बाद दोस्तों देखिए LEGRAND, यहाँ पर अब पढ़ेंगे ए। अगर सभी जगह ए वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, एक्चुअली किसी वर्ड मीनिंग में सिर्फ उच्चारण ए का ए ही बोलेंगे तो कितना दिक्कत होगा, ये तभी आप अटकते हैं, समझ में नहीं आता कैसे। जैसे कि यहाँ पर ए उच्चारण करना है, मेडल, मेड, मिस्टर और लीग्रेंड। तो उच्चारण आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं गलती हो रही है, खुद ब खुद समझ में आ रहा है। देखिए उस उच्चारण सही करते हैं, मेडल, मेड, मास्टर, लीग्रांड। तो आप समझ में आ गया ना कि मेडल में ए का उच्चारण अ के रूप में हुआ, अब देखिए मेड में ए का उच्चारण ए की तरह हुआ, मास्टर में ए का उच्चारण आ की तरह हुआ, और फिर देखिए लीग्रांड में ए का उच्चारण ही आ की तरह हुआ। ये आप समझे, MAD मैट, तो मैट में ए का उच्चारण ए की तरह हुआ। तो अगर यही बात है, अटक क्यों रहे हैं, इसी वजह से अटक रहे हैं ना। तो चलिए सभी में से ही आपको देखना होगा, समझना होगा। तो पहले तो वॉवेल्स का जानकारी होना चाहिए कि वॉवेल्स में क्या क्या उच्चारण होता है। देखिए ई को सिर्फ ई ही नहीं कहते बल्कि अ आ ए भी बोलते हैं, इसका भी एग्जांपल लेंगे। आई को सिर्फ आई ही नहीं बोलते बल्कि अ आ ई भी बोलते हैं, है ना।
उसके बाद ओ को सिर्फ ओ ही नहीं बोलते बल्कि आ ओ भी बोलते हैं, सिर्फ ओ नहीं बोलते, सिर्फ ओ उच्चारण नहीं होना है। अब यू का ठीक है, सिर्फ ओ उच्चारण करने से दिक्कत हो जाएगी ना। मान लीजिए कि SON लिख देते हैं तो आप कह देंगे सोन, अगर सोन थोड़ी होगा भाई, सन होगा उच्चारण, अ का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से आपको देखना होगा बहुत ध्यानपूर्वक कि भाई कैसे क्या उच्चारण हो रहा है, ठीक है। अब मैं देखिए यू का उच्चारण सिर्फ यू ही नहीं हो रहा है, अगर सिर्फ यू सभी जगह यू पढ़ देते हैं तो SUN को आप सुन पढ़ते हैं, है ना, ये सुन नहीं शन है, इंग्लिश का वर्ड है ना, शन पढ़ेंगे यहाँ पर, यानी कि आ का उच्चारण हो रहा है, आ का भी और इसी तरह ऊ का भी होता है। इससे अब देखिए डबल ओ में जो है बड़ी डबल ओ का उच्चारण सिर्फ बड़ी ऊ ही नहीं होगा बल्कि आ भी होता है, आ भी होता है, ओ भी, वो भी। एक वर्ड मीनिंग लेते हैं रिमेंबर का, क्या हुआ है, आर, ठीक है, आर हो गया। फिर से तो देखिए आर है, आर लिखेंगे, आर के बाद लिख देते हैं तो ई, है ना, MEMBER, इसमें 3 ही है, रिमेंबर इसे पढ़ा जाता है, इसमें 3 ही है, 1 2 3। अब देखिए तीनों का उच्चारण अलग हो रहा है, पहला ई का उच्चारण ई के रूप में, दूसरा का ए के रूप में, तीसरा का आ के रूप में हो रहा है। एक इसका उच्चारण एक्चुअली क्या होगा, रिमेंबर, रिमेंबर। अब 3 तरह से उच्चारण हो रहा है ना, तो 3 तरह से जब उच्चारण हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये जो है एक वर्ड मीनिंग में एक ई वॉवेल सिर्फ आया है और 3 अलग अलग तरह से उच्चारण है, पहला ई, दूसरा ए और तीसरा आ के रूप में। अगर कोई ऐसा वर्ड मीनिंग ले लिया इसमें कि 2 या 3 वॉवेल्स आ जाए, उसका उच्चारण जो मेन डायरेक्ट होता है वो ना होकर साइड वाला होने लगे, तो क्या होगा, आप अटकते हैं, फिर अटकने लगेंगे। तो इसी तरह आपको समझना होगा कि क्या कुछ हो रहा है आपके साथ दिक्कत। अब देखिए हमारे साथ पढ़ के देखिए ताकि आपको और भी सीखने को मिला। देखिए इन शेल, इन शिप्स, इन सूट, इन शो, इन साइडर, इन साइड्स, इन साइट, इन साइन, इन शाइन्यू, इन स्पीड, इन वॉइस। उसको देखिए इन सोल्स, इन सूट, इन सॉल्स, इन, देखिए अब इन सॉल्स के बाद इन, इन स्पैंस, इंस्पेक्ट्स, इंस्पायर, इंस्टॉल, इंस्टॉल्स, इंस्टेंट, इंस्टार, ये देखिए इन स्टार्स हो गया, इन स्टार्स। साथ में पढ़ेंगे इन स्टेट। नेक्स्ट है इन स्टीड, इन स्टेप्स, इन स्टील, इन, ये जो इन है ये हमारा प्रीफिक्स वर्ड है ना, बार बार है, इन स्टील्स, इंसिस्ट। लेकिन अगर कह दें कि इस तरह से पढ़िए तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, इन सेल, ऐसे करके अटकने लगते हैं। तो ये समझना होगा जब खासकर ए वोवेल में। तो ये इन स्लैब हो गया। नेक्स्ट है इन लेज, इन स्नेर, इन सोफा। उसके देखिए इनवोक्ड और इनवोकर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इन स्टोर। उसके बाद देखिए इन स्टाइल, ठीक है, इन स्टाइल, इंसुले, इंसुलर, इंसुलस, इंसुलिन, आपने जाना नाम भी जानते हैं इंसुलिन का, इंसुलसे, इंसल्ट, इंसल्ट्स, इंसर्ड और इंसुरी। नेक्स्ट है इंट्यूट्स। उसका देखिए इन सुरर, इन जर्स, इंसर्स, ठीक है। फिर इंस्वेप्ट, इंस्वेप्ट, इन स्विंग, इन टैगली, इन टेल्स, इन टेकन, एक के बाद ही आया, फिक्स हो जाता है, एक के बाद ही आया, इन टेकर, ईयर को बोलते हैं, ई एन को एन बोलते हैं, एक के बाद ये देखिए इन टेक्स, इन टीजर्स, ईयर को बोलते हैं, जी लगा यहाँ पर जर, इन टीजर और इन ट्यून्ड। नेक्स्ट देखिए इंटेंस, ई एन सी को एन से बोलते हैं, तो ठीक है, टेंस हो गया, इंटेंड, इंटेंस, फिर ई एन एस ई को एन से बोलते हैं, इंटेंट्स, इंटर्ड, इंटरिम, इंटेरिक्स। देखिए इंटर्न, इंटर्न, इंटर्न्स और इंथ्रस, इंटर्न्स। नेक्स्ट देखिए इज इंटाइज्ड, इंटाइसेस, इंटीमे, इंटीमल, इंटीमस, इंटाइन्स, इंटाइटल, इंटॉम्स, इंटॉन्ड, इंटोना, इंटॉन्स। नेक्स्ट देखिए इंटॉट्स, इंट्राडा, इंट्रेंट,
इंट्रीट, इंट्रोफी, इंट्रोइट, इंट्रोल्ड, इंट्रॉन्स, इंट्रूड, इंट्यूज, इंटरेस्ट, है ना, इंट्यूजेज, इंट्वाइन, इंट्विस्ट, इन्यूएंडो, इन्यूएंडो, इन्यूलेज, इसको जा पढ़ा गया है ना, ए को ए कर में, इन्यूलेज, इन्यूलेंस, इन्यूपियक, इन्यूपियक, एक ही है, के से का, के क्यू से भी का होता है सेम, तो आप देख रहे हैं एन्यूपियक और एन्यूपियक एक ही है। इन्यूरिंग, यूनियर्ड, ठीक है, आई न्यूअर्ड और है इन्यूटाइल। तो ये 99 वर्ड्स। अब चलिए देखते हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो हमने चैनल इंग्लिश यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए। वीडियो की संख्या 920, ये वीडियो संख्या बढ़ रही है अगर आप लेट से वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको पढ़ने नहीं आता है तो सीख जाएंगे, 100% गारंटी है। लिखने नहीं आता तो भी, ग्रामेटिकल सीखेंगे और बोलना सीखना तो भी। देखिए दोस्तों, सब कुछ सीखेंगे विद स्टेप। ना तो ग्रामर्स के लिए बुक लेना, ना ही मोरल डिक्शनरी करना, क्योंकि ग्रामर के रूल रेगुलेशन को सारे के सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर सेट कर देंगे। उसके बाद करना क्या है, आपको एक A4 साइज कॉपी लेना है, उस पर आपको स्क्रीनशॉट के जो है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद कॉपी पे इसको नोट कीजिए। लिखते समय आपको सिर्फ बोलना है। जी हाँ, बोल बोल कर लिखेंगे तो भी आप क्या होगा, क्या बोलने भी तो आ जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना सीखना है कैसे, ये देखिए। तो ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए दोस्तों, और इस स्लाइड के थ्रू मैं ये बात करने वाला हूँ कैसे किसी भी वर्ड को बहुत आसान तरीके से पढ़ा जा सकता है। यानी पार्ट्स, अब जो पार्ट करके तोड़ कर एक जोड़ देते हैं ना, कई पार्ट को एक साथ मिलाते हैं तो एक वर्ड बन जाता है। आप ऐसे समझें या दूसरे तरीके से समझने का ये प्रयास करें। जैसे हमारे शरीर में हाथ पैर है ना, उसी तरह हर इंसान के शरीर में हाथ पैर तो है ही, सब चीज़ है, जो भी दिख रहा है, जो भी पार्ट्स है, जो भी हमारा ऑर्गन्स है। तो वही सेम टू सेम इंग्लिश वर्ड के साथ भी आप समझ के रखिए कि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि अब यहाँ पर संख्या बढ़ा है पार्ट्स का, वो बार बार रिपीट हो रहा है, हर दूसरे तीसरे या लाखवें वर्ड के साथ भी हो रहा है। नहीं तो 26 लेटर का, इतना 26 लेटर ही है अल्फ़ाबेट में, और इतना पढ़ना मुश्किल, इतना पढ़ और इतना लिखना मुश्किल कैसे हो रहा है, यही वजह है ना। चलिए मैं बात करता हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पे TION सन है, मैंने शुरू में बात किया था सन के बारे में। ये क्या है, सफिक्स वर्ड है, अंत में आया। अब देखिए PRO एक प्रीफिक्स वर्ड है, ये शुरू में है, तो शुरू के जो प्रीफिक्स अंत में आता है सफिक्स है। तो चलिए पढ़ते हैं। डू यू थिंक द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ देखिए टेशन, द फिनिश्ड, ईडी लग गया, प्रोडक्ट्स, आफ्टर ER को आर बोलते हैं, टी लगा टर हो गया, तो आफ्टर पैकेजिंग, जी को ज बोला गया, लास्ट बोला जी को ग बोला गया। देखिए कैसे हो रहा है, पैकेजिंग, यहाँ जी में आई लग गया तो ज हो गया, जबकि लास्ट में इंग में ING है, इसमें जी को ग बोलते हैं। तो पैकेजिंग इज लाइकली टू बी चीपर, ए को बड़ी बोलते हैं, ER को आर बोलते हैं, पी लगा पर हो, चीपर, और मोर पेन, EN को बोलते हैं, पी लगा पेन, एक्सपेंसिव, CIV को सिर्फ बोलते हैं, देन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक, वाई केमिकल, एल्कोहल बोलते हैं, इन देखिए प्रीफिक्स वर्ड है, इन इंडस्ट्रीज, IS को इज बोलते हैं, इंडस्ट्रीज, द केमिकल इंडस्ट्रीज, IS को इज बोलते हैं, इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग, ING को बोलते हैं। इट है ना, इट कंट्रीब्यूट, यहाँ पर हटा दीजिए वाला कंट्रीब्यूट, CON कन हो गया, कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सिमेटली हो गया 3%, ENT को बोलते हैं, ऑफ द GDP, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया एंड ऑक्यूपाइज, IS को इज बोलते हैं, द 12th प्लेस, एक के बाद ही आया, इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ इट्स साइज, इट कंप्राइजेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल, एक के बाद ही आया तो एक उच्चारण फिक्स ए ही हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग, चर में चर मैंने बोला था, इसमें ही गायब हो गया, ING लग गया। यूनिट्स रैपिड ग्रोथ, OW को आओ बोलते हैं, ग्रोथ हैज़ बिन रिकॉर्डेड, ED को बोलते हैं, डीलेडेड, RED
CO recorded in both inorganic and organic sectors. Inorganic chemical include sulfuric acid used to मैन्युफैक्चर, टी वाले को चर बोलते हैं, ई आर को आर, एफ लगा फर, एफ है ना, ई आर के साथ एफ लगा फर, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, अधेसिव्स। तो ये है दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी वर्ड को पढ़ सकते हैं, लेकिन करना क्या है, बस आपको तो सर्कल वाला चीज़ को ध्यान रखना है। तो देखिए वॉवेल्स आपको याद ना रहे, इसके लिए मैं यहाँ पर सभी में आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अ आर सभी में होता है, ई आई में जो है दो बढ़ा लीजिए, है ना, 5 में से 4 ये हो गया, ओ यू में से डबल में से यू बढ़ा लीजिए, यानी 4, 5 में से 3 यहाँ हो गया। बाकी जिसको जो पढ़ा है तो वो तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही। अब देखिए एक प्रैक्टिस कैसे करना है, तो पहले है कि आप कोई भी वर्ड मीनिंग को ले लीजिए जिसका उच्चारण आप पहले से जानते हो, उसका स्पेलिंग लिख लीजिए कॉपी पे, और उसके बाद जो है वॉवेल्स को लिखिए। जैसे मैंने ए का यहाँ लिया है, सीक्वेंस में लिया है, तो एक और देखते हैं, यहाँ पर 2 ओ है, एक वॉवेल है, एक ओ, एक ए। एक की चर्चा होगा, कंपनी में को क्या पढ़ा गया भाई, तो कंपनी में ए को यहाँ अ लिख दिया गया, और सॉल्ट में को क्या पढ़ा गया, मात्रा चिन्ह देखिए, आ पढ़ा गया। केयर में को क्या पढ़ा गया, तो ए पढ़ा गया। मैप में को क्या पढ़ा गया, तो ए पढ़ा गया। परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई को आ पढ़ा गया तो आ लिख दिए। अफेक्ट, परफेक्ट, ई जो है लास्ट सेकंड वाला ई जो है एक रूप में उच्चारण है। प्रीफिक्स में जो 2 ई है तो छोटी बड़ी दोनों समझ सकते हैं। 10 में ई जो है वो ए हो गया। आई वाला देखिए ऐसा है, सर में आई का उच्चारण क्या हुआ, अ हुआ। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी हुआ, और टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, और लाइन में आई का उच्चारण तो आई के रूप में हुआ। उसके बाद एसोएंसन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में, और लोन में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में हुआ। ब्यूटी प्यूट में यू का उच्चारण ओ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण यू के रूप में। अब एफ एल डब्ल्यू फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में। लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में। इस तरह दोस्तों आप रोज जो है 10 वर्ड कम से कम लीजिए 10 दिनों तक, ठीक है। और उसको देखते रहिए, इस तरह से आपको 100 से 150 वर्ड मीनिंग जो है हो जाएंगे, और आपके उसके बाद जब समझ में आने लगेगा किस तरह से बार बार प्रैक्टिस करना है बोल के, तो ईजी वे में सब कुछ हो जाएगा, और फिर नए नए वर्ड्स को आप खुद पढ़ पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाली वीडियो के लिए वीडियो बनाना, ठीक है। और साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल ये है, और प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ पर दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।